जमीन पर एक बड़ी काली लंबी लकीर दिखती है, ऐसा नहीं है। वो लंबी काली पट्टी जो रोड है, वो काले रंग वाला रोड आपके जीवन में रोशनी भरने का काम कर देता है। तरक्की जो आसमान से दिखे, प्रगति जिस पर फक्र हो, विकास जिस पर रफ्तार भर सके। देश की राजधानी दिल्ली से आर्थिक राजधानी मुंबई को जोड़ने वाला ये सुपर एक्सप्रेसवे जिस पर इस वक्त मैं खड़ी हूँ, मुसाफिर जो इस पर फर्राटा भरते हैं उनके लिए ये अमृत काल है। तकनीक और रफ्तार के इस बेमिसाल जोड़ को और उसकी कहानी को आज मैं आपको बताने वाली हूँ। 2 लेंसेज, 2 एसयूवी, एक स्पोर्टी जीप, दूसरी लग्जूरियस जैगुआर। तो चलिए रोमांचकारी इस सफर पर मेरे साथ। शुरुआत सुपर जैगुआर से। वैसे तो ये सड़क मुंबई तक जाएगी, लेकिन एक्चुअल में ये जाती है 2024 तक। दिल्ली से मुंबई के सफर को महज कम कर देने वाली सड़क नहीं है ये, बल्कि 2024 के लिए 2023 में मिला मोदी सरकार को पहला हथियार है। दिल्ली से मुंबई का ये एक्सप्रेसवे 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा कि नॉन स्टॉप आप दिल्ली से मुंबई तक पहुंच जाए। उसके बावजूद गाड़ियों के फर्राटे भरने का सिलसिला और उसकी गूंज अभी से ही सुनाई देने लगी है। 4 साल पहले मार्च 2019 में इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ था, लेकिन बीच में कोरोना आ गया, उसकी वजह से देरी हुई। 2020 में ही इसका काम शुरू हो जाना था, लेकिन नहीं हो पाया। अब इसका फर्स्ट फेज शुरू होने वाला है। वक्त की बचत हो या ईंधन की, सुविधाएं हो या फिर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, दुनिया के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पर आपका स्वागत है। तो हमने ये सफर एक्सप्रेसवे पर शुरू कर दिया है। वैसे तो स्पीड से गाड़ियां यहां फर्राटा मारते हुए गुजरती है, लेकिन हम 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं क्योंकि आपसे बात करनी है। ये जो एक्सप्रेसवे है वो 6 राज्यों को जोड़ता है। दिल्ली से शुरुआत होती है, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उसके बाद महाराष्ट्र। पहला फेज हरियाणा के सोहना, मेवात, नूह होते हुए राजस्थान के अलवर और दौसा जिले से जुड़ेगा। यानी दिल्ली से जयपुर का सफर बहुत कम वक्तों में तय हो जाएगा, महज 2 घंटे। ये महज सड़क नहीं है, गाड़ी के पहियों की तरह पूरी जिंदगी इसमें घूमती है। हिंदुस्तान को वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर बनाने में इस एक्सप्रेसवे का कितना योगदान होगा, अब इसे समझिए आप। देखिए, एक्सप्रेसवे बनेगा तो इंडस्ट्री आएगी, इंडस्ट्री आएगी तो रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो इकोनॉमी का पहिया घूमेगा। और आप तो जानते ही हैं कि इस एक्सप्रेसवे पर पहिया कितना तेजी से घूमता है। 1.5 साल पहले खुद परिवहन मंत्री ने इसका स्पीड टेस्ट किया था, गाड़ी में बैठकर। क्या कुछ कहा था इस एक्सप्रेसवे की रफ्तार के बारे में, अब वो भी सुनिए। तो मैं मुंबई और पुणे के बीच में हाईवे की टेस्ट कर रहा था, तो मैं गाड़ी में बैठा था और उस समय वहां के L&T के और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के दोनों मालिक पीछे बैठे थे, दोनों के पैकेज थे। और मैंने उनको कहा था कि 140 किलोमीटर स्पीड पर मैं थर्मास से चाय निकालूंगा और चाय पीऊंगा
और एक भी बूंद अगर नीचे गिर गया तो तुम्हारी खैर नहीं, तुमको छोड़ूंगा नहीं। और मैंने टेस्ट की और मैं यशस्वी हुआ। अब परसों मैंने दिल्ली मुंबई हाईवे का निरीक्षण किया और तब मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर 180 किलोमीटर प्रति घंटा की। और आपको मैं बता रहा हूं, उसमें मैंने फिर चाय पिया, एक भी बूंद नहीं गिरा। स्पीड के मामले में हमारे पास भी लाइव जानकारी देने के लिए एक खास मेहमान मौजूद है और स्पेशल ड्राइव में हमारे साथ पूरा टाइम रहे हैं। हमारे साथ है दीपक कुमार साहब, जो पेशे से एक बिजनेसमैन है। एक्सप्रेस वे पर दीपक, ये सफर, ये अनुभव कैसा रहा? The best. और अब असल माने में हम आपको स्पीड और टेक्नोलॉजी का जो मिक्सचर है, लीथल कॉम्बिनेशन है, वो बताने वाले हैं। वैसे तो गारंटी इस बात की दी जा रही है कि जर्मन टेक्नोलॉजी से तैयार इस एक्सप्रेसवे की उम्र जो है वो 50 साल है, यानी सड़कों की। अक्सर ये होता है कि 10 से 15 साल में सड़कें टूटने लगती है, लेकिन इसकी जो पहली लेयर है सड़क की, वो जर्मन टेक्नोलॉजी के तहत बनाई गई है। उसे कहते हैं स्टोन मैट्रिक्स एस्फॉल्ट। उस टेक्नोलॉजी के तहत ये बनी है और इसीलिए इसकी उम्र जो है वो ज़्यादा लंबी है। और इस टेक्निक की ही बदौलत आप 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी अगर छू लेंगे तो आपको उस बात का एहसास नहीं होगा। अभी हम लोग 105 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर हैं और मुझे लगता है कि कुछ ही मिनटों में या कुछ ही सेकंड में हम 120 की वो स्पीड जो है वो देखिए हमने पा भी ली है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं और दीपक एहसास नहीं हो पा रहा है इस बात का। बहुत बहुत अच्छा है। कोई इसमें जो बॉडी मूवमेंट है, बॉडी हाँ, वो जैसा ऐसे पकड़ के जो चलते हैं, आपको थोड़ा एहसास अनकंफर्टेबल आप फील करने लगते हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। इत्मीनान से, हाँ, बहुत स्मूथ जिसे कहते हैं, और आम भाषा में कहें तो मक्खन। रफ्तार अपनी जगह है, लेकिन आपको सावधानी पूरी बरतनी होगी। वैसे ये बताऊं आपको कि इस एक्सप्रेसवे की एक और खासियत है, आप कहीं भी जब आपका मन चाहे, जहां आपका मन चाहे, गाड़ी नहीं रोक सकते हैं। अगर ऐसा किया तो आपका चालान कटेगा। अगर गाड़ी रोकनी है तो इसी तरह के आपको रेस्ट एरियाज मिलेंगे जहां पर आप गाड़ी को रोक पाएंगे। जगह जगह यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। हर 1 किलोमीटर की दूरी पर ये सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, यानी पूरा एक्सप्रेसवे कैमरास की जद में है। और 500 मीटर की रेंज उसकी है, यानी बहुत बारीकी से आप पर नजर रखने वाला है। जहां आपने 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली वो स्पीड ऊपर की, आपका चालान कटना तय है। ऑन द स्पॉट आपको मैसेज भी आएगा और चालान भी कट जाएगा। और अब हम अगली एसयूवी में सवार हो गए हैं इस एक्सप्रेसवे को एग्जामिन करने के लिए। स्पोर्ट्स के लिहाज से हो या फिर लग्जरी के लिहाज से, ये एक्सप्रेसवे एकदम मुफीद है। आनंद आ जाएगा, और आनंद आपको तब भी आएगा जब ये जानेंगे कि जब ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो दिल्ली से मुंबई का सफर 136 किलोमीटर घट जाएगा। जो सफर आप 24 घंटे में तय किया करते थे, वो महज 12 घंटों में ही पूरा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, आपके ईंधन की बचत होगी, आपके जेब पर जो बोझ पड़ता है वो कितना कम हो जाएगा, आपके वक्त की बचत होगी। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 32 करोड़ लीटर ईंधन सालाना हम जैसे मुसाफिर इससे बचा पाएंगे। और अगर ये आंकड़ा पर डे के हिसाब से जोड़े तो लगभग 9 लाख लीटर तेल की हम बचत करेंगे। जो लोग इस एक्सप्रेसवे पर सफर कर रहे हैं, फायदा सिर्फ उनको नहीं होगा। कहा जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण होता है, इस एक्सप्रेसवे की वजह से वो भी कम हो जाएगा।
इस एक्सप्रेसवे की एक और खास बात है, और वो खास बात यह है कि आपको जगह जगह टोल नहीं देना होगा। जितना आप सफर करेंगे एक्सप्रेसवे पर, उतना आपका टोल टैक्स लगेगा। अभी जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ वहाँ काम बहुत तेजी से हो रहा है, और वो भी आपकी सहूलत के लिए। आपको पता है यहाँ हर 50 किलोमीटर की दूरी पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स रखे गए हैं, और वहीं पर टोल गेट भी है। यानी हर जगह आपके एंट्री और एग्जिट के हिसाब से ही आपका टोल कटने वाला है। मतलब ये कि मान लीजिए आपकी गाड़ी बढ़ी एक्सप्रेसवे की तरफ, तो वहाँ मशीन ऑटोमेटिकली आपके लोकेशन और आपके समय को रिकॉर्ड कर लेगी, और फिर जब आपने एग्जिट लिया तो फास्टैग अकाउंट से उतना ही टोल टैक्स कट जाएगा। अभी हम जहाँ पर मौजूद हैं वो सोहना से दौसा वाला रास्ता है। ऐसे ही 8 टोल जो है इस इलाके में पड़ेंगे। अभी तो एक्सप्रेसवे की और बहुत सारी खूबियां हैं जो आपको बतानी है। ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, लेकिन एशिया का पहला एनिमल ओवरपास एक्सप्रेसवे भी है। यानी इकोसिस्टम का भी पूरा ख्याल रखा गया है। एक्चुअली ये जो एक्सप्रेसवे है वो रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उससे होकर गुजरता है। अब ऐसे में जानवरों को जंगल में सड़क पार करने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उसका पूरा इंतजाम किया गया। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ये एशिया का दूसरा एनिमल ओवरपास एक्सप्रेसवे है और दुनिया में दूसरे नंबर पर। यहाँ इस पूरे इलाके में 7 किलोमीटर के 3 अंडरपास है और 5 एनिमल ओवरपास है। ये पहला इलेक्ट्रिक लेन वाला एक्सप्रेसवे भी है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए एक अलग से लेन तैयार की गई है। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 40 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। वैसे भी कम खपत होने की वजह से फ्यूल की 85 करोड़ किलो के CO2 का कम उत्सर्जन होगा, एमिशन कम होगा। इसका मतलब पता है, यानी 4 करोड़ पेड़ लगाने जितना फायदा। हम इस एक्सप्रेसवे को सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे जो कह रहे हैं उसके पीछे की वजह तो समझिए। इसे बनाने में 12 लाख टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है, जो कोलकाता के 50 हावड़ा ब्रिज के बराबर है। 80 लाख टन सीमेंट का इस्तेमाल हुआ है, जो सालाना सीमेंट उत्पादन का 2% के करीब है। और आपको पता है 4 करोड़ ट्रक के बराबर मिट्टी की खुदाई की गई है, तब जाकर ये एक्सप्रेसवे तैयार हुआ है। और इसीलिए इसे हम सबसे शानदार और जानदार हिंदुस्तान का एक्सप्रेसवे करार दे रहे हैं। इसकी लागत 1 लाख करोड़ तक आने की संभावना है। मोदी सरकार इस वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए आम जनता के हाथ में ताकत देना चाहती है, ताकि उसके पास ये ऑप्शन रहे कि आसमान के बजाय वो सड़क से जल्दी से और तेज़ी से अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। मैंने पिछले ही हफ्ते बजट कॉन्क्लेव में देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से इसी रोड के बिछते नेटवर्क के बारे में सवाल पूछा था। क्या जवाब दिया उन्होंने, देखते हैं। देश के रोड इतने अच्छे बन जाएंगे कि 24 एंड समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से चंडीगढ़, ये फ्लाइट इसी साल दिसंबर एंड तक सब बंद हो जाएगी। और मेरा विश्वास है दिल्ली से मुंबई जाने के लिए पहले एक ट्रक को 48 आवर लगता था, अभी इसी साल ये ट्रक 18 घंटे में जाएगा और कार 12 घंटे में जाएगी। इसे देश का पहला स्ट्रेचेबल हाईवे भी कहा जा रहा है। स्ट्रेचेबल मतलब इसे चौड़ा भी किया जा सकता है। अभी ये 8 लेन का है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को 12 लेन का भी किया जा सकता है। कैसे? हाईवे के बीच में 21 मीटर चौड़ाई वाली जगह छोड़ी गई है। जब ट्रैफिक बढ़ेगा
तो 2-2 लेन जो है वहां बना दी जाएगी और इसी तरह ये 8 लेन से बनकर 12 लेन का हो जाएगा। अभी तक दुनिया का 12 लेन वाला ये सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ ट्रॉमा सेंटर्स भी बनाए गए हैं अगर कोई मेजर इमरजेंसी हो जाती है और इसी तरह हेलीपॉड्स भी इसी एक्सप्रेसवे पर बनकर तैयार है। इस एक्सप्रेसवे पर 2 किस्म की एसयूवी चलाई और अद्भुत आनंद आया। एक अलग ही अनुभव था और ये अनुभव और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है जब आपको ये पता होता है कि ये एक्सप्रेसवे अब हिंदुस्तान को एक नए युग में लेकर जाने वाला है। सोचिए, लगभग 1400 किलोमीटर का सफ़र आप 12 घंटे में पूरा कर लेंगे और इसी के साथ आप अंदाज़ा लगाइए कि वो जो हिंदुस्तान का लगभग 64 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क है, उसके साथ ही हिंदुस्तान दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। और ये रफ्तार ये बताती है कि हिंदुस्तान अब पीछे मुड़कर देखने वाला नहीं है। ये जो एक्सप्रेसवे है, आप दिल्ली से मुंबई तक लगा दीजिए, जितने शहर ये आने वाले हैं यहाँ पर, और ख़ासकर वो शहर जो इकोनॉमिक हब के तौर पर जाने जाते हैं, चाहे वो नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, गुरुग्राम हो, भोपाल हो, इंदौर हो, अहमदाबाद हो, सूरत हो और फिर मुंबई, ये सारे इकोनॉमिक हब से जब ये सड़क गुजरेगी, जब ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा तो रोजगार पैदा होगा और जब रोजगार पैदा होगा तो इकोनॉमी का चक्का घूमेगा और उसकी रफ्तार यकीन मानिए तेज होगी, बहुत तेज। जब समय बढ़ता है, सुविधा बढ़ती है, संसाधनों का सही इस्तेमाल होता है, तभी तो सामर्थ्य बढ़ता है। जब सामर्थ्य बढ़ता है तो समृद्धि अपने आप आना शुरू हो जाती है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।